नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटवर्क टॉप 10। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर मुंबई में एक सभा को संबोधित कर कहा कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। इस दौरान उन्होंने अपने चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमने अपना भगवा झंडा नहीं बदला, मेरा रंग अंदर और बाहर दोनों समान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर बुधवार शाम को एंटीलिया में तैनात सीआरपीएफ के जवान की उसके ऑटोमेटिक राइफल से अचानक गोलीबारी होने के कारण मौत हो गई। जवान की पहचान 20 वर्षीय रामभाई बकोत्रा के रूप में की गई है। ये गुजरात का निवासी बताया जाता है और मुंबई के पेदार रोड पर एंटीलिया के गेट पर तैनात था। असम के गुवाहाटी में गुरुवार को बीएसएनएल कार्यालय के पास एक घर में लगी आग लगने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। ये हादसा वशिष्ठपुर इलाके का है। हादसा तब हुआ जब बच्चों के माता पिता घर में मौजूद नहीं थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना की सूचना पाने के बाद भी दमकल विभाग की टीम सही समय पर नहीं पहुंची। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को अमेठी के भरेटा गांव पहुंची, जहां उन्होंने अमेठी गोरीगंज हाईवे पर सोमवार रात हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए मृतकों के परिवार से मुलाकात की। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल एक ट्रक ने उस बोलेरो को टक्कर मार दी जिसमें सवार परिवार गौरीगंज में एक समारोह में भाग लेकर अपने गाँव लौट रहा था। कोरोना वायरस का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि चीन के बाद अब वायरस हांगकांग, मकाऊ और ताइवान में तेजी से पांव पसार रहा है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो अब तक इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 835 लोग संक्रमित मिले हैं। हांगकांग में भी 5 लोग संक्रमित मिले हैं। कोरोना वायरस से भारत सरकार भी अलर्ट पर है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को हेल्पलाइन नंबर +86 186 120 83629 और +86 186 120 83617 जारी किया है। पूर्व केंद्रीय वित्त व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान बांटने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता समझदार है जो परिणाम देने में देर नहीं लगाती है। साथ ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर को काला कानून बताया और कहा कि केंद्र सरकार संसद में इसे वापस लेने की घोषणा करे और देश में जो हिंसा हुई है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, उसकी न्यायिक जांच हो। निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मौन व्रत पर बैठे अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद अठावले ने कहा कि सीएए कतई मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन इसे गलतफहमी पैदा हो गई है और साथ ही ये भी कहा कि लोगों की भावनाओं का विचार करते हुए इस पर बदलाव हो सकते हैं। सरकार ने इस पर कुछ सुझाव मांगे हैं। 9400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों के निपटारे की निगरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह करेगा, जिससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होने के आसार हैं। शत्रु संपत्ति कानून के तहत भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक विभाग के तहत अचल शत्रु संपत्तियां के निस्तारण के लिए 2 और उच्च स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। आज सिनेमाघरों में हुई 2 बड़ी फिल्में रिलीज। कंगना रनौत की फिल्म पंगा का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रीट डांसर 3D से क्लैश है। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर का मानना है कि वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D पंगा को कलेक्शन के मामले में पछाड़ सकती है। डांस थीम पर बेस्ड वरुण की फिल्म को ABCD फ्रेंचाइजी का फायदा मिलेगा। भारत के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने राष्ट्रीय चयन पैनल में पूर्व ऑफ स्पिनर राजेश चौहान और बाएं हाथ के बल्लेबाज अमेय खुरसिया के साथ पद के लिए आवेदन भरा है। इन तीनों भारत के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पुष्टि की कि वो चयन समिति के पद के लिए आवेदन भर रहे हैं। आवेदन भरने की अंतिम तारीख शुक्रवार 24 जनवरी है। फिलहाल नेटवर्क टॉप 10 में इतना ही। बाकी ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।